In the last three, no confidence, the Deputy Speaker. That is why I say, first the proceedings are constitutional irregular. I got it. Your point. No. Let me complete. Let me complete. Let me complete. सर प्रेसिडेंट का पावर नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना। माननीय गृह मंत्री, अरे भाई बैठो ना। बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती। नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है। ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है, जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I am mentioning from chair, तो बड़े विद्वान आदमी हैं सर ओवैसी साहब। 95(2) क्या कहता है, ये पूरा पढ़े नहीं सर, पूरा मैं संविधान की बात करता हूं। बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं, ये कह रहे हैं सर कि पीपुल द डिप्टी स्पीकर इफ ही हैज आल्सो एब्सेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house. Rules of the procedure of the house ये है सर, जो ये 10 कह रहा है। 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है। यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर। संसद आज की जो डिबेट हो अच्छी है। आज की डिबेट हो नहीं, आप क्यों परेशान हुए? चेयर को बोलने देंगे नहीं? आखिर इस हाउस में नहीं मैं आपको केवल फैक्चुअल तथ्य बता रहा हूँ कि तथ्य देखिए 1954 में एक बार आया था अध्यक्ष नो पॉइंट ऑफ अध्यक्ष जी.बी. मावलकर ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, आप सुन लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो यह विषय अत्यंत गंभीर है, इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और इसको सदन में आना चाहिए, तत्काल चर्चा होनी चाहिए। आप बैठ जाइए, सौगत राय जी। Please read 95(2) with me. During the absence of the speaker from any sitting of the House of the people, the deputy speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of the procedure of the House, or if no such person is present, such other person as may be determined by the House shall act as speaker. So the main question is, speaker is not there. Deputy speaker has not been selected. So such other person as may be determined by the rules of procedure of the House. Has such other person been determined by the rules of procedure of the House? You are just going and sitting there, but you have not been decided, finalized by the House. Let there be a motion moved by the Parliamentary Affairs Minister. Sri Ravi Shankar Prasad ji. That Jagdambika Baldi. Otherwise you cannot sit. आपको ये बिना मतलब से जो पॉइंट उठाया गया है, मैं जिसका रूलिंग ऑलरेडी चेयर ने दे चुके हैं। 95(2) का तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी फिर उसी पॉइंट को फिर से माननीय ओवैसी जी ने उठाया। मैं समझता ये उचित नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जो बनाए रखा है हमारा सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जो बताया, उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। अब ये रूलिंग देने के बाद, इस रूलिंग देने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हो या मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन का अथॉरिटी ऑलरेडी वेल डिस्क्राइब्ड है। मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता नहीं था ये पॉइंट उठाने का, इसलिए जो रेजुलेशन यहाँ लाया गया है
उस पर हम लोग का चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। Sir, my point of order satisfies Rule 376, subsection 1 and 2. What is that? It is, sir, 200A clearly says, before a motion can be listed, a determination has to be made. 1, resolution is specific in its charges, clearly expressed and free of imputation and defamatory statements. Now, who has made this determination? Because Article 96 clearly says that when a motion 96 clearly says Speaker cannot be over here. Constitution. My question to the House is, who has made the determination? Because the Supreme Court in Nabam Rabia has clearly said that a Speaker against whom a notice of removal has been given cannot exercise adjudicatory powers in proceedings connected with the removal. So who has made this removal? The House should know. Secondly, sir, you come to Article 96(1). It governs what happens when a removal motion of Speaker is under consideration. Speaker cannot preside. What 96(1) says, then say that 95(2) shall apply to every such sitting. What is 95(2)? It lays down the hierarchy done by Baba Sahib. First Deputy Speaker, you don't have a Deputy Speaker. If the Deputy Speaker is also absent, such person has been determined by the rules of procedure of the House. Third, if no such person is present, such other person has been determined by the House. Sir, you are sitting over there. I challenge it also. Why? Because you read Nabam Rabia, Constitution Bench case. Once a notice of removal has been given against a Speaker, the Speaker cannot exercise adjudicatory or discretionary powers that have a bearing on those proceedings. Bearing on those proceedings, that is these proceedings. The Speaker has a direct personal interest in the outcome, and that interest disqualifies him from acts that shape these proceedings. You take the judgment of Quixote Holohan. Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicative function must observe natural justice. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete, sir. In the last three, no confidence, the Deputy Speaker. That is why I say, first, the proceedings are constitutionally irregular. I got it. Your point. No. Let me complete. Sir. सर आप कृपया सुन लीजिए. सर I have gone through चेयरमैन सर I have gone through Article 94, 95, Chairman, sir. and I have Chairman, already sir. seen power of the Deputy Speaker or other person Chairman, to sir. perform the duties of the office or to act as a speaker. If you'll go through, I think so. Your answer is Chairman, sir. completely. एक मिनट. निशिकांत दुबे जी. बड़े विद्वान आदमी हैं सर ओवैसी साहब. 95(2) क्या कहता है ये पूरा पढ़े नहीं सर. पूरा मैं संविधान की बात करता हूं. बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं. ये कह रहे हैं सर कि पीपुल द डिप्टी स्पीकर इफ ही हैज आल्सो एब्सेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house. Rules of the procedure of the house ये है सर जो ये 10 कह रहा है. 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है. यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर. संसदीय कार्य मंत्री जी. मैं मानता हूं कि आप बैठिए. आपको पुकार लिया. आपको भी ये मेरा मतलब से जो पॉइंट उठाया गया है, मैं जिसका रूलिंग ऑलरेडी चेयर ने दे चुके हैं. 95(2) का तो रूलिंग आपने दे चुके हैं. दे दिया. रूलिंग देने के बाद भी फिर उसी पॉइंट को फिर से माननीय ओवैसी जी ने उठाया. मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, क्योंकि
व्यवस्था जो बनाए रखा है, हमारा सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जो बताया उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। अब ये रूलिंग देने के बाद, इस रूलिंग देने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हो या मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन का अथॉरिटी ऑलरेडी वेल डिस्क्राइब्ड है। मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता नहीं था ये पॉइंट उठाने का, इसलिए जो रेजुलेशन यहां लाया गया है उस पर हम लोग का चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी। Very pertinent point relating to